नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ विचार पर। शाप या श्राप का अर्थ है बद्दुआ। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि नाराज होते तो श्राप दे देते थे, जो तत्काल ही फलीभूत हो जाता था। इसके बाद जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता तो वह उस श्राप मुक्ति के लिए उस ऋषि या अन्य किसी देवता की शरण में जाकर समाधान भी खोजता था। और आशीर्वाद का पहले भी और आज भी असर होता है। इस श्राप का असर होता है कि कुछ लोग जहां एक स्वस्थ सुंदर संतान के लिए तरस जाते हैं, तो वहीं कुछ संतान होते हुए भी उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाते। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान कष्ट होता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन्हीं श्रापों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। शास्त्र कहता है मनुष्य को अपने किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फलों को आवश्यक ही भोगना पड़ता है। शुभ अशुभ कर्म मनुष्य का जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते। यही तथ्य बृहद पराशर होरा शास्त्र के पूर्व श्राप फल अध्याय में स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय में मैत्रेय जी ऋषि पराशर से पुत्रहीनता का कारण और उसकी निवृत्ति का उपाय जानना चाहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, पुत्रहीन व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने जो कहा था वही मैं यथावत तुम्हें कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप किस पाप या किस योग में संतान हानि होती है? संतान रक्षा के लिए कृपया उपाय भी कहें। शंकर जी बोले, देवी मैं तुम्हें संतान हानि के योग दुर्योग सहित उसके फल से बचने का उपाय कहता हूँ। संतान हानि योग गुरु लग्नेश सप्तमेश पंचमेश ये सारे ही बलहीन हो तो संतान नहीं होती है। सूर्य मंगल राहु और शनि यदि बलवान होकर पुत्र भाव में अर्थात पंचम भाव में गए हो तो संतान हानि करते हैं। यदि ये ग्रह निर्बल होकर पंचस्थ हो तो संतानदायक होते हैं। शाप का ज्ञान सर्प श्राप से संतान सुख का अभाव निम्नलिखित योगों में सर्पराज के शाप अर्थात पूर्व जन्म या इस जन्म में जाने अनजाने में की गई सर्प हत्या जनित दोष से संतान हानि होती है। आइए अब जानते हैं उन 9 श्रापों के बारे में। नंबर 1, सर्प श्राप। इस शाप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल में वृद्धि करते हैं। नंबर 2, पितृश्राप। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु के पापाक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितृश्राप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 3, मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल शनि और राहु से बचने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराएं। नंबर 4, बृहत श्राप। यह योग भी
कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंद्रायन व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। मामा मातुल्य का श्राप। यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बनता है। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुएं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। नंबर 6, ब्रह्मश्राप। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह शाप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। नंबर 7, पत्नी का श्राप। यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही यह योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। नंबर 8, प्रेत श्राप। यह कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध आवश्यक है। नंबर 9, ग्रह दोष। यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से षड्ंग शत्रुद्रय जाप करने चाहिए। उपाय नीचे बताए गए पूजा अनुष्ठान के तरीकों को अपनाकर भी आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु को प्रसन्न करें। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटे। संतान गोपाल, बाल गोपाल की पूजा। संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का स्वरूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं व बाधाएं दूर हो जाएंगी, वह आपकी गोद जल्द भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। स्कंद माता पूजा। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिकेय को बिठाए स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके पूजन से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। पितृ दोष का करे उपाय। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस पितृ दोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म में संबंधित रुकावटें दूर होती हैं। पितृ दोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष। माँ गौरी व उनके पुत्र
श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरी यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय है और जो मातृत्व सुख को प्राप्त करने के लिए विचलित हैं। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती हैं। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें गर्भपात का डर है, वे गर्भ गौरी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। माँ और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करता है। संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना गया है। अपने पूजा स्थल पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। षष्ठी पूजा स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुब्रमण्यम अर्थात कार्तिकेय की षष्ठी पूजा करने से भी संतान से संबंधित नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं और संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। षष्ठी पूजा के मंत्र ओम कार्तिकेय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात का प्रतिदिन जाप करें। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही नई और रोचक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।